आज हरियाणा सरकार की 200 से भी ज़्यादा सेवाएं ऑनलाइन और उसका लाभ भी लोगों को सीधा मिल रहा है। दूर दराज का व्यक्ति इसको आना ना पड़े, इसलिए आदरणीय मनोहर लाल जी के दूरदृष्टि और बड़े दिल के साथ उनका जो विज़न था उसको पूरे प्रदेश में लागू किया गया कि दूर दराज से कोई व्यक्ति ना आए, इसलिए वहीं पर अटल सेवा केंद्र बनाया। वहीं पर लोगों को कहा कि आपको जो भी समस्या है आप वहीं पे डालिए और उसका निपटान हम लोग करेंगे, और उसका निपटान हो भी रहा है। बहुत सारी ऐसी सुविधा वहीं घर बैठे लोगों को दिए ऑनलाइन करके कि जिसमें कम से कम व्यक्ति का काम हो, इसलिए सुशासन ज़्यादा से ज़्यादा हो, इसको ध्यान में रखते हुए सरकार ने जो भी संकल्प हरियाणा प्रदेश की जनता के साथ किए थे, आज आदरणीय नायब सैनी जी की सरकार उन सब संकल्पों को पूरा कर रही है और 31 मार्च आते आते हम लोग 60% तक संकल्पों को पूरा भी कर चुके होंगे। इस सोच के साथ सरकार आगे बढ़ रही है। सुशासन के अवसर पे अपने अधिकारियों को, अपने कर्मचारियों को याद दिलाना जो समय समय पे बहुत ज़रूरी है। जैसे अगर हमने अच्छे शिक्षक चाहिए तो उसका प्रशिक्षण करना है, आपको अच्छा प्रेस का साथी बनना है तो आपको भी अपने सीनियर से बहुत कुछ सीखना पड़ेगा। अगर मैं लेखक हूँ तो मुझे भी कहीं न कहीं अपना अच्छा प्रशिक्षण लेना पड़ेगा। तो ऐसे ही हम अपने अधिकारी और कर्मचारियों को भी और स्वयं भी कि हम आदरणीय अटल बिहारी वाजपेयी जी की दूरदृष्टि सोच के साथ उनसे प्रेरणा लेना और प्रेरणा लेके उन्होंने कैसे इस समाज को आगे बढ़ाने के लिए, इस देश को ताकतवर देश बनाने के लिए डरे नहीं, दबे नहीं, आँख में आँख मिला के बात करने वाला हिंदुस्तान का ऐसा नेता जिसने किसी की परवाह नहीं की, प्रतिबंधों की परवाह नहीं की, घुटने नहीं टेके। तो कहीं भी घुटने नहीं टेकना, ईमानदारी से, हौसले से, दृढ़ इच्छा संकल्प शक्ति के साथ अपने प्रदेश में किए गए संकल्पों को पूरा करना और उसमें पारदर्शिता हो, उसमें सुशासन ज़्यादा से ज़्यादा हो, इस भाव के साथ अपने अधिकारी और कर्मचारियों को भी ये कहना, ये याद दिलाना कि सुशासन तुमसे शुरू होता है और तुम ही पे ख़त्म होता है। सर, अगर आपने गलत किया, मन दुखाया, भटकाया या करप्शन किया तो इससे इस सुशासन में छेद होंगे और जहाँ छेद होते हैं वहाँ नौका डूब जाती है। इसलिए नौका डुबोनी नहीं है, इस नौका को सब समुद्रों के पार ले जाके भारत को विकसित भारत बनाना है, विश्व गुरु बनाना है। उसमें पारदर्शिता, ईमानदारी, दृढ़ इच्छा संकल्प शक्ति और अपने मन को पवित्र रख के आगे बढ़ने का जो जोश है, जज्बा है, उसको बरकरार रख के अपनी सेवाएं देनी है। सर, 2009 में एसिड अटैक हुआ था महिला के ऊपर, अभी आरोपियों को बरी कर दिया गया। इसमें कोर्ट ने कहा जो आईओ था उसकी सबसे बड़ी कमी रही और आईओ पर जांच के आदेश जारी हुए, उस पर क्या कहना है? पुलिस प्रशासन पर भी एक सवालिया निशान लगा था। देखिए, पुलिस के साए में हम लोग सब सुरक्षित हैं। पुलिस के वरिष्ठ आला अधिकारियों की रहती भी है कि किसी तरह का कोई अनैतिक काम ना हो जाए, अलोक हित की कोई घटना ना घट जाए, उस पर मुस्तैदी से हमारे अधिकारी कर्मचारी खड़े रहते हैं, काम करते हैं। और सुशासन पे मैं यही कहूँगा कि जिन करप्ट अधिकारियों की वजह से, जिन गलत सोच की कर्मचारी की वजह से
कभी इस तरह की जो घटनाएं घटती हैं वो नहीं घटनी चाहिए, वो नहीं होना चाहिए, इसीलिए सुशासन बना रहे हैं। और मैं आपको एक बात और बता दूं, 2014 से जो बिना खर्ची बिना पर्ची का एक इस देश में हरियाणा ने रिकॉर्ड तोड़ा है ना, तो आज जो नए बच्चे हमारे भर्ती होकर आ रहे हैं, हमारे लिए वो एक गर्व की बात है कि वो बहुत ईमानदारी और बड़े अच्छे नेक इरादों के साथ काम कर रहे हैं। अब हर्षित जैसे नौजवान जो अभी IPS की परीक्षा पास करके मेहनत करके जो आए हैं, जिन्होंने किसी को रिश्वत नहीं दी है, किसी को सिफारिश के लिए नहीं कहा है, ऐसे नौजवान जब धीरे धीरे अपनी जिम्मेवारियों को संभालेंगे तो बहुत सारी चीज़ें ठीक होंगी, और बहुत सारी चीज़ें ठीक हो रही हैं। 2014 से आज तक मैं जब विधानसभा में भी बोल रहा था और हमारे माननीय मुख्यमंत्री मनोहर लाल जी भी नायब सैनी जी भी बोल रहे थे, तो आंकड़ों पर बात की थी। हमने उनको बताया था कि जो आदमी आज की डेट में इस तरह के लांछन लगाते हैं, राजनीति से प्रेरित होके लूट के, हत्या के, डकैती के, फलां के मामले बढ़ रहे हैं, तो उनके समय में जो 250-300% होता था वो आज 58%, 18%, 37% रहा है। और मैं दावे के साथ कह रहा हूँ कि जो हमारी नए बच्चे हमारे आ रहे हैं, जो हमारी उम्र के हैं, हमसे छोटे हैं, वो इस प्रेरणा के साथ आ रहे हैं कि हमने भारत को सशक्त भारत बनाना है, और उनकी यही सोच भारत को विकसित भारत